सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 123 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम नहीं आपको चुनना। तत्सम नहीं का मतलब क्या, तद्भव है। ऑप्शन में दिया दीपक, तैल, तिलक, दिठी। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया उसके भी बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिठी। ये दिठी तद्भव है। क्या है, तद्भव शब्द है दिठी। किसका तद्भव है दिठी, तो ये दृष्टि का है। दृष्टि ये तत्सम शब्द है। दृष्टि कैसा शब्द है, दृष्टि तत्सम शब्द है और दृष्टि का ही तद्भव होता है दिठी। आपको यहाँ पे तद्भव ही चुनना था, नहीं तत्सम नहीं का मतलब क्या है, तद्भव होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी इसके अलावा जो दीपक दिया हुआ है, तैल दिया हुआ है, तिलक दिया हुआ है, ये तीनों शब्द तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होता है उसे भी आप जान लीजिए। दीपक, दीपक का तद्भव होता है दिया। दीपक का तद्भव दिया होता है। तैल का तद्भव तेल होता है। तैल का तद्भव तेल होता है। और तिलक का तद्भव टीका होता है। तिलक का तद्भव टीका होता है। तो चारों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। दीपक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दिया हो गया। उसी तरह तैल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तेल हो गया। तिलक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव टीका हो गया। उसी तरह दृष्टि था तत्सम, इसका तद्भव हो गया दिठी। तो आपको यहाँ तत्सम नहीं है तो ये दिठी जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से नायक शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, शब्द है नायक और इसमें बताना कि इनमें से कौन सी संधि है नायक में। तो पहले नायक का हम संधि विच्छेद करते हैं। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय, नय धन अक, नय धन अक, नय जोड़ अक, क्या हो जाएगा नायक। क्या, नायक। अब बताना ये नायक में आपको कौन सी संधि है। ऑप्शन में दिया आयादी, दीर्घ, गुण, वृद्धि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आयादी संधि। कौन सी संधि, आयादी। तो नायक में आयादी संधि हुआ। कैसे हम समझेंगे ये आयादी संधि है। आयादी संधि का पहचान हम आपको बता देते हैं ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन है उसको बनाने में बहुत ही आसानी हो। आयादी संधि का पहचान हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी शब्द इसका संधि विच्छेद करने पर ये आयादी संधि होगा। तो देखिए, ए के बाद अगर कोई भी भोवेल आया, आय के बाद कोई भी अगर भोवेल आया, या ओ के बाद कोई भी भोवेल आया, भोवेल समझते हैं ना, स्वर आएगा, या औ के बाद कोई भी स्वर आया, भोवेल आया, तब ए के बाद अगर स्वर आएगा तो वो बन जाता है क्या, आय। क्या बन जाता है, आय। अगर आय के बाद कोई भी भोवेल स्वर आया तो वो बन जाता है आय। क्या, आय। उसी तरह ओ के बाद कोई भी भोवेल स्वर आएगा तो वो बन जाता है अव। क्या बन जाता है, अव। उसी तरह औ के बाद कोई भी भोवेल स्वर आएगा तो वो बन जाएगा क्या, आव। क्या बन जाएगा, आव। तो यही है पहचान आयादी संधि का। आप इसे याद रखिएगा, ए आय ओ औ। ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आय बन जाएगा। आय के बाद कोई भी स्वर आया तो आय बन जाएगा। ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अब बन जाएगा। औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आब बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए मतलब नय धन अक, तो नायक हो गया। तो यार नौ में कौन सी मात्रा, अय का मात्रा है। नौ में अय का मात्रा है। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है, ओ है। तो देखिए ये अय है, अय के बाद कौन स्वर आया ना, तो अय के बाद स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आय बनता है। क्या बनता है, आय। इसलिए यहाँ पे नायक में ना आ बोलते हैं, आ यहाँ आ गया, यो यहाँ गया, तो आय सुनने में आ रहा है ना, आय। तो इसलिए आय प्लस ओ, यानी कि आय के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। अभी तुरंत बताएं, आय बन जाता है, आय। तो बस याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जब संधि विच्छेद किया नय प्लस अक, तो नय से यहाँ आय हो गया प्लस यहाँ ओ। तो ये आय के बाद कोई भी स्वर आएगा तो समझ लीजिएगा वो कौन सी संधि होगा, आयादी संधि होगा। ये आयादी संधि की पहचान है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये जो पहचान बताए आप याद रखिएगा आयादी संधि का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध जो युग्म सही नहीं है, गलत है। इच्छु, इक, एक तरफ तत्सम दिया है, एक तरफ तद्भव दिया है। कौन सा ऑप्शन गलत है। इच्छु, इच्छु तत्सम है, इसका तद्भव ईक होता है, ये सही है। अज्ञानी तत्सम है, इसका तद्भव अनजाना होता है, ये भी सही है। एला, एला तत्सम शब्द है, इसका तद्भव इलायची होता है, ये भी सही है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये शब्द युग्म गलत है, अशुद्ध है। वो इसलिए कि क्योंकि दूध,
दूध ये तद्भव है, लेकिन किसका तद्भव है? ये दधी का तद्भव नहीं है, ये दूध है ना, दुग्ध का तद्भव दूध है। लेकिन दधी जो है, दधी वर्ड, दधी का तद्भव होता है दही। क्या? दही। दूध दही समझते हैं, दही। ठीक है, तो दधी तत्सम है, इसका तद्भव दही हो गया। उसी तरह दुग्ध तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो गया? दूध हो गया। यहाँ पे उल्टा दिया था, दधी दूध, एक तरफ दधी दे दिया, उसके बाद दूध दिया था। दूध दधी का तद्भव नहीं है, दूध दुग्ध का तद्भव है, और दधी का तद्भव दही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप इसे याद रखिएगा। दही मतलब दही का तत्सम दधी और दूध का तत्सम दुग्ध, लिख देते हैं ना। दही, इसका तत्सम क्या होता है? दधी। क्या होता है? दधी। उसी तरह अगर दूध लिखेंगे, दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध। क्या? दुग्ध। दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिया चंचला, भारती, इंदिरा, अमला। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारती। ये भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती माता, सरस्वती का पर्यायवाची है भारती। ये लक्ष्मी का नहीं है, आपको नहीं ही बताना था। तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारती। बाकी इसके अलावा इंदिरा, अमला, चंचला, ये तीनों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसके अलावा आप याद रखिए, सर आप बोलेगा कि यहाँ पे चंचला भी हो सकता है, क्योंकि चंचला जो है ये चंचला ये विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत का। दामिनी, चंचला, चपला, ये विद्युत का है। याद रखिएगा, ये जो चंचला है ये लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है, विद्युत का भी है। इसे याद रखिएगा, ये जो चंचला है, चंचला ये लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है, और ये चंचला विद्युत का भी है, विद्युत करेंट। ठीक है, विद्युत का पर्यायवाची चंचला है, लक्ष्मी का भी चंचला है, इसलिए यहाँ पे चंचला नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन में बी में भारती भी था, जो कि सरस्वती का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारती। चंचला विद्युत लक्ष्मी दोनों का होता है, इसे याद रखिएगा। विद्युत का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड लिख देते हैं विद्युत का पर्यायवाची। ठीक है, इसका होता है दामिनी, विद्युत का दामिनी। उसके बाद चपला, चंचला, ये सब जो है वर्ड है, ये सभी विद्युत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ये लोकोक्ति है, हम लोग मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। तो वही है कि आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में दिया है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, साधुओं की संगति छोड़ देना, उसके बाद वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आप लोग खुद इसको पहचान लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। आए थे हरिभजन को और टन लगे कपास। गृहस्थी तो ये तो खुद इसको हटा दीजिएगा, भक्ति की छोड़कर ये तो खुद हटा दीजिएगा, साधुओं की संगति छोड़ देना तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं कोई काम करने के लिए, आप बीच में आपका दोस्त मिल गया रास्ते में, तो आप दोस्त के साथ खेलने लगे, कुछ करने लगे, तो ये तब आपका दोस्त कहेगा कि आए थे हरिभजन को लौटन लगे कपास। आए थे कोई काम करने के लिए, यहाँ पे हम लोग खेल रहे तो मेरे साथ खेलने लगा। मतलब वही समझ लीजिए ना, जो वांछित कार्य है उसको छोड़कर कुछ अन्य कार्य को करना, उसे ही बोलेंगे आए थे हरिभजन को लौटन लगे कपास। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द का विलोम बताना, उल्टा बताना है। शब्द दिया हुआ सहज, क्या? सहज। सहज का उल्टा क्या होता है? पहले सहज का मतलब समझिए। सहज का मतलब होता है सरल। सहज का मतलब सरल बोलिए या सुगम बोलिए, सब सहज का ही मतलब है। आप बोलिए इसका उल्टा क्या होगा? कठोर होगा, कठोर का तो कोमल होता है, कठोर का उल्टा क्या होता है? कोमल होता है। शुष्क का आर्द्र होता है, शुष्क का उल्टा क्या होता है? आर्द्र। पतन का उल्टा उत्थान, क्या होता है? उत्थान। उत्थान का उल्टा पतन होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, कठिन। तो सरल का उल्टा कठिन होगा, तो सहज का अपोजिट क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, अधिक प्यार होना, अधिक प्यार होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, नाक का बाल होना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। इसके अलावा ऑप्शन में क्या दिया हो? परेशान करना। परेशान करना किस मुहावरे का अर्थ है? नाक में दम करना, यानी परेशान करना। नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? परेशान करना। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। भाग जाना, यानी 9 2 11 होना, भाग जाना, इस जन भी करते हैं।
9 2 11, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। एक ही बदनाम करना यानी कि उंगली दिखाना, उंगली उठाना यानी बदनाम करना। इसका होता है उंगली उठाना, उंगली उठाना यानी कि बदनाम करना। ठीक है। और नाक में दम करना, परेशान करना, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, और 9 2 11 होना, भाग जाना। सारे मुहावरे को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सन्यासी का विलोम बताना, सन्यासी का उल्टा बताना है। देखिए सन्यासी लिखा कैसे जाएगा, देखिए आप लोग को वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सन्यासी देखिए कैसे लिखा जाएगा, आप बोलिएगा कौन सा सन्यासी सही है। सन्यासी, देखिए हम दोनों जगह सन्यासी लिखे, यहाँ आंसर है। ठीक है, आप बोलिए कौन सा सन्यासी सही है। तो देखिए सन्यासी आप बोलेगा सन्यासी, ये तो हमको सही लग रहा है, ये भी सही लगा, लेकिन नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सही है। सन्यासी में आंसर भी होता है, आधा नो भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, स्पेलिंग में। सन्यासी में आंसर भी होता है, आधा नो भी होता है। सिर्फ आधा नो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, दोनों होता है, आंसर भी होता है, आधा नो भी होता है। अब इसका उल्टा बताना है। तो सन्यासी का उल्टा क्या होता है। सन्यासी जिसे घर का कोई काम से लेने कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, हाँ सन्यासी बोलिए, या वैरागी भी बोल सकते, क्या वैरागी भी बोल सकते हैं, या संत भी बोल सकते हैं। हाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा नहीं, निंदा यानी प्रशंसा उल्टा निंदा ही होगा नहीं, कृष्ण यानी शुक्ल इसका उल्टा। एक ही बच गया ऑप्शन में, गृहस्थ, जिसे दुनियादारी घर से कोई मतलब नहीं, उसका उल्टा वही होगा जो जिसे घर से मतलब है, गृहस्थ जीवन। तो सन्यासी का उल्टा क्या हो जाएगा, गृहस्थ। क्या हो जाएगा, गृहस्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जो भविष्य की बात सोचता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, जो भविष्य की बात सोचता है ना, भविष्य का, फ्यूचर का बात सोचता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। चिंताकुल, अग्रसोची, भविष्य चिंतक, भावी चिंतक। तो एक ही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्रसोची। जो भविष्य की बात सोचता है उसे बोलेंगे अग्रसोची। क्या बोलेंगे, अग्रसोची। चिंतक मतलब होता है कि किसी के हित के बारे में मतलब चिंता करने वाला ना, सोचने वाला। तो याद रखिएगा, जो भविष्य की बात सोचता है उससे बोलेंगे अग्रसोची। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। या चिंताकुल नहीं मार दीजिएगा, भविष्य चिंतक नहीं मार दीजिएगा, अग्रसोची होगा जो भविष्य की बात सोचता है। प्रश्न है, जो आंख के सामने ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो आंख के सामने आपका नहीं हो उसे आप लोग क्या बोलिएगा, प्रत्यक्ष, यानी जो आंख के सामने हो, जो आंख के सामने हो उसे बोलेंगे हम लोग प्रत्यक्ष, आंख के सामने। ऑप्शन पे उसके बाद दिया परोक्ष, अपरोक्ष, समक्ष। ठीक है, जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंख के सामने नहीं हो, जो आंख के सामने न हो उसे बोलेंगे हम लोग परोक्ष। क्या, परोक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो आंख के सामने ना हो उसे बोलेंगे हम लोग परोक्ष। तो ये वर्ड बहुत बार पूछा गया, जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंख के सामने ना हो परोक्ष। और प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। ये अप्रत्यक्ष ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग समझते हैं ना। जिस तरह शेर हो गया पुल्लिंग और शेरनी क्या होगी, स्त्रीलिंग ना, लिंग परिवर्तन करना है। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है। नज़र, नगर, नाखून, नमक, ये तीनों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, हम सबका रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।